मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे, और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे नाम। तो अर्जुन ने कहा फिर ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा आप अर्जुन को मत सुनो, अपना काम करते रहो। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है? अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है? अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे, मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत है, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। आए, मोरध्वज ने चरण धो करके, अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोरध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं और चरण धो करके भोजन। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है, उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, मोरध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा? उसके लिए हमारे पास बढ़िया, जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं। क्या खाता है आपका शेर? ब्राह्मण कहते हैं राजन हमारा शेर तो देखो सभी शेरों की तरह वो मांसाहार करता है, मांस खाता है। अच्छा, मोरध्वज बोले कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा कहां से मांस लाओगे? बकरे को मारोगे? ना ना ना। गाय को मारोगे? ना, राम 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 राम। फिर मुर्गी को मारोगे? ना 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 ना। फिर किसी प्रजा को मारोगे? ना ना, प्रजा तो भगवान है, उसे क्यों मारेंगे? मोरध्वज से भगवान ने कहा फिर तुम कहां से मांस लाओगे? मोरध्वज बोले हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना काट के देंगे आपके शेर को, अपनी जांघ का मांस दे देंगे, हमारा पेट बड़ा है, पेट का मांस दे देंगे, आपके शेर का पेट भर जाएगा। मोरध्वज बोले अपना, ब्राह्मण बोले सुनो आपका मांस हमारा शेर खाएगा ही नहीं। क्यों? बोले आप बूढ़े हैं ना, आपका मांस कठोर हो गया है, पर हमारा शेर जो है उसके दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, कोमल कोमल मांस खाता है। फिर किसका मांस? ब्राह्मणों ने कहा पहले संकल्प लो, दान लेने के पहले संकल्प ले लिया, जो मांगेंगे दोगे। मोरध्वज ने कहा दिया। तो सुनो, आपका बेटा है? हाँ हाँ है।
ताम्रध्वज। ब्राह्मणों ने कहा कि आपका बेटा है, हमें अपने शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए। बच्चे का मांस बड़ा कोमल होता है, वो बड़ी आसानी से खा लेगा। आप जल्दी से अपने बेटे को लाइए और उसे खड़ा करिए। और सुनो, हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए। राजा कुछ समझ ना पाए, पर बेटे को आरे से चीरना, और उस बेटे को जो एक ही बेटा हो, बड़ा लाड़ प्यार का बेटा हो। अब तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समस्या ये नहीं थी कि बेटे को आरे से चीरना है, समस्या तो राजा के सामने यह थी कि बेटे को जबरदस्ती यदि फाड़ेंगे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। वो नन्हा सा बालक जो मोर ताम्रध्वज था, वो दौड़ कर आया और पिता से कहने लगा, पिताजी इतना क्या सोचते हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं अपना मांस देने को या नहीं? राजा बोले, हाँ बेटा, मैं यही सोच, मेरा धर्म संकट यह था कि मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर काट दूं, पाप लगेगा। उस बेटे ने कहा, पिताजी आज आपका धर्म ना चला जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म की रक्षा करो। ताम्रध्वज खड़ा हुआ। राजा ने आरा लकड़ी चीरने का आरा पकड़ा, पर रानी मां उसे तैयार करना बड़ा कठिन है। जब राजा ने कहा कि हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस शेर को खिलाएंगे, पत्नी से कहा, क्या तुम इस धर्म में मेरा सपोर्ट करोगी? पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे तो वैसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं, कुर्बान हैं। आपके धर्म के लिए यदि मैं मेरे पुत्र का, मेरे ममत्व का बलिदान देना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। खड़ा कर दिया बेटे को, बेटे की मर्जी से, और आरा रखा गया। आरा चीर करके अब आरा सिर पे रखा, और जैसे ही आरा चलाने लगे, उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए, माँ रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई कान में लगा दी माँ के, पिता के कान में। माँ ने कहा, बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा, बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी, माँ जी, जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर माँ मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी, क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने। रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आंख कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगीं, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भारत था हमारा। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है।
ब्राह्मणों ने कहा इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस मां की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा मां रोई क्यों? तब कहा उस मां ने मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका पर दूसरा अंग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया और अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा राजन अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन परोसो। राजा रानी ने थाल लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, और ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। कौन सी हत्या? आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे। तब मोरध्वज चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता मेरे घर से आप भूखे ना जाइए, आप भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा आप हत्यारे हो। अरे मोरध्वज ने कहा मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था हमने कुछ नहीं, हम नहीं जानते। हमने कहा जरूर था पर आपने तो हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगेगा और तुम जैसे बाल हत्यारे को घर हम भोजन करेंगे, ये कहकर जाने लगे। तब मोरध्वज ने विचार किया बात तो सही है, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे, हे विधाता कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, ये हत्या का पाप मेरे माथे पे लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये कहकर कि राजा मूर्छित हुए और जब होश आया तो उन राजा ने कहा हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मैंने आज तक सपने में किसी का दिल ना दुखाया हो और मेरे घर से कोई अतिथि आज तक संतुष्ट होके ना गया हो, मैंने सदा संतुष्ट करके भेजा है सबको, आज तक यदि मेरी सेवा पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ मुझे से धर्म संकट से उबारिए। और कहते कहते मोरध्वज ने कहा बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा, तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। अंदर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया और पलट कर देखा तो ना वहां कोई शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे, चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे, झरझर आंसू निरंतर गिर रहे। मोरध्वज बोले प्रभु आप? हाँ। मोरध्वज रोने लगे, वाह प्रभु, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? अरे कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था। भगवान रोने लगे, मोरध्वज यदि मैं सबसे कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता, पर आज तूने साबित करके सिद्ध करके दिखा दिया कि इस धरा पर, इस सृष्टि पर आपके जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था ना हुआ है ना कभी होगा। अब तो हृदय से लगा लिया भगवान ने। और अर्जुन तो बड़े शर्मिंदा हो गए जो अपने भाई युधिष्ठिर को दानी कह रहे थे। आज इन्हें पता लगा कि ये दानी नहीं, मोरध्वज दानी।